हेलो दोस्तों, देखिए मेरे पास एक फेदर है और एक मोबाइल है। अगर मैं इसको सेम डिस्टेंस से ड्रॉप करूं तो आपको क्या लगता है कौन पहले गिरेगा? अगर आपका जवाब है ये फेदर पहले गिर जाएगा ज़मीन, ये जो मोबाइल है ये पहले गिर जाएगा और फेदर है वो बाद में गिरेगा, तो आप ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं। आपने ऐसे देखा है कैसा होता है। पर अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर ना करें तो फेदर और मोबाइल या फेदर या बहुत बड़ा सा रॉक हो, अगर उसको सेम डिस्टेंस से ड्रॉप किया जाए तो दोनों सेम टाइम को ज़मीन को टच करेंगे। तो चलिए ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल यानी देखिए जैसे मैं टेरेस पे हूँ, यहाँ से अगर मैं एक बॉल या किसी ऑब्जेक्ट को या फ़ोन को या रॉक को ड्रॉप करता हूँ जो कि सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे गिरेगा, इसी को फ्री फॉल कहा जाता है। फ्री फॉल यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे गिरना सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस है, इसी को फ्री फॉल कहा जाता है। ये हम लोग तो जानते हैं, जैसे न्यूटन ने बताया कि अर्थ जो है उसके पास एक फोर्स है जिसको ग्रेविटी कहा जाता है, जो कि हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी फोर्स की वजह से हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे गिरता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे गिरता है सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, उसी को फ्री फॉल कहा जाता है। फ्री फॉल को तो स्टार्टिंग से इंसानों ने ऑब्जर्व किया है, पर ये क्वेश्चन था कि ये फ्री फॉल जो है इसकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है या इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। जिसके लिए चलिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं एक बॉल को इस टेरेस से नीचे गिराता हूँ तो पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 सेकंड और तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 29.4 सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो 9.8 मीटर सेकंड से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे स्पीड में चेंज हो रहा है। और जहाँ पे स्पीड में चेंज होता है वहाँ पे जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो इसको क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट सेम ही है क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अर्थ पे गिरता है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम क्यों है? क्यों अगर फेदर गिराया जाए और एक रॉक गिराया जाए सेम हाइट से तो दोनों सेम टाइम पर अर्थ को क्यों टच करेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो? तो चलिए न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से जो फोर्स है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि एक बिल्डिंग है जो कि अर्थ पे है, वहाँ से मैं एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ। तो देखिए अर्थ का जो रेडियस है वो 6 इंटू 10⁻24 किलोमीटर है और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी भी हाइट जो है 1 किलोमीटर तक नहीं है। तो जो हम लोग की बिल्डिंग्स रहती है ये अर्थ के सामने, अर्थ के रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे चलिए अब फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे देखिए r स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि जो बिल्डिंग है उसका जो हाइट है वो एकदम नेग्लिजिबल है, जैसे मैंने अभी माउंट एवरेस्ट का एग्जाम्पल देके आपको बताया। तो अब देखिए दो फोर्स के हम लोग के पास फॉर्मूले हैं, दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा कि जो स्मॉल m है वो कट हो जाएगा और g इज इक्वल टू हम लोग को मतलब स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू मिलेगा G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, मास ऑफ प्लैनेट पे, यहाँ पे अर्थ का मास है, और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे, यहाँ पे अर्थ का रेडियस है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसके मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो फर्क ही क्या पड़ता है कि आप 1000 टन का रॉक गिरा है या एक फेदर को गिरा है? बस क्या होना चाहिए कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो दोनों क्या होगा? सेम हाइट से हम लोग गिराएंगे, सेम टाइम वो लोग अर्थ के सरफेस को टच करेंगे क्योंकि वो उसके मास की इंडिपेंडेंट है। वो सिर्फ अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं कि कितने हाइट से उनको गिराया जा रहा है। तो चलिए जो अभी हम लोग को इक्वेशन मिला है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन r स्क्वायर, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 किलोमीटर और अर्थ का जो रेडियस है वो 6.3 इंटू 10⁻6 मीटर्स है। तो इन वैल्यूज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को G की वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये एवरेज वैल्यू है, ये अर्थ के सरफेस से वेरी करता है क्योंकि जो अर्थ है हमारा वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये पोल के पास चपटा है और इक्वेटर पे फैला हुआ है, यानी इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है। इसकी वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है और पोल पे रेडियस कम है, इसलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है। तो यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। और एक लोगों के बीच में एक अलग सी गलत फहमी रहती है। लोग क्या समझते हैं
जो सैटेलाइट्स में जो एस्ट्रोनॉट्स है वो फ्री फॉल क्यों होते हैं, बोलते हैं ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे। पर देखिए एक ही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसी से पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ को कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो सैटेलाइट्स है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, यानी सर्कुलर मोशन के लिए क्या नेसेसरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी। मतलब सैटेलाइट के जो है वहाँ पे ग्रेविटी तो है, पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी हर ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहा है, और गिर रहा है इसकी वजह से वहाँ पे हर चीज़ वेटलेस फील होती है। अगर गिर रहा है या आपको ये बात नहीं समझ में आया तो ये एक वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वाई मून डज नॉट फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो मून है या जो भी सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो अर्थ पे गिरना चाह रहे हैं, पर अर्थ जो है वो राउंड है, इसकी वजह से वो अर्थ के सर्फेस को मिस कर जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको नहीं समझा कि कैसे जो वो एस्ट्रोनॉट्स है और उनके साथ जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेम ही वेलोसिटी से गिर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है वो लोग वेटलेसनेस फील कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी नहीं है, वहाँ भी ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करता, सिंपल सी बात है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम हुई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।